कैसे हो जाएगा, ये चीज है। अब हमारी क्लास भी रिकॉर्ड होगी और आप अपनी क्लास को भी पर डे को देख सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपका जो नेट का डाटा है वो कैसे होना चाहिए, आपका बिल्कुल तरीके से होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का मतलब आपका जो कनेक्शन है वो एकदम तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर कनेक्शन सही नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, हमारा और आपका जो जो कम्युनिकेशन है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में कोटी है जो कई बार आई है। हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला पेपर है वो किसका है, सबसे पहला पेपर जो हमारा है वो किसका है, हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में हमने अभी चैप्टर ले रखा है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट ओटी है जो करीब एमपी 2019 में आई थी, जिसका ओटी का इस तरीके से है ओटी, देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए यहां पर ये ओटी है, ये ओटी हमारी जो आई थी वो कब आई थी, यानी कि एमपी 2019 में आई थी, एमपी 2019 में आई थी, ठीक है। आपके यदि बुक में नहीं है तो आप प्लीज अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, आपको किसी भी सीरीज में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये आपकी सीरीज में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये हम जो ओटी, अभी तो हमारी पुरानी सीरीज हम उससे बता रहे हैं, ठीक है। हमारे पास और भी सीरीज रखी हुई है, हम उनसे भी आपकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो आज एक डेमो क्लास भी है और एक हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस भी है जिससे हम चीजें सब चीज समझेंगे। तो हमने क्या समझा है, सबसे पहली बात हमारी जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें पूछा है देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर कितने होते हैं, ये ओटी है। और 2019 में ये आई थी और इसके आने की पूरी संभावना है। तो हमारे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, हमारे टाइप्स हैं, यही तो होता था। हाँ, अब ये चीजें क्या है, अब यहां पर हम बात करते हैं फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए हर एक कोटि को समझेंगे। रेंट पे क्या है, हमारा रेंट लगता है, ठीक है। यानी कि जब कोई भी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो किस पे इफेक्टेड होती है। प्लीज वीडियो ऑन करके रखें, वीडियो ऑफ मत कीजिएगा, मैंने आज भी कहा है और आगे भी ये बात को ध्यान में रखिएगा। माइक ऑफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इफ हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी है तो यहाँ सबसे पहली बात क्या है, लैंड पे क्या होता है, रेंट लगता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है यहाँ पर, सेकंड फैक्टर जो है वो हमारा लैंड के बाद क्या आता है, यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल। तो कैपिटल पे क्या होता है हमारा, यहाँ पर जो कैपिटल है उस पे क्या लगता है, इंटरेस्ट, ठीक है। और लेबर पे क्या होता है, लेबर क्या करती है, अपनी प्राइस बढ़ा देती है, क्या बढ़ा देती है, प्राइस। जैसे मान के चलो पहले जो लेबर थी वो कितना लेती थी, 400 रुपीज, ठीक है। अब वो कितना कर रहा है, 500 कर दिया। तो इससे भी क्या होती है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उत्पादन लागत, यानी कि जो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स भी हमने समझे। तो जब हमने फैक्टर समझे तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहला ये कह रहे हैं, पहला ऑप्शन है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं। चलिए कौन आंसर बताएगा इसका, फिर मैं डिस्क्राइब करूंगा इसको। कौन देगा इसका आंसर, फैक्टर 5 होते हैं सर। 5 होते हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होंगे? अगर आपका आंसर 5 है तो क्या ये सही है?
बताइए। लैंड, लेबर, प्रोडक्शन। देखिए इसमें जो आंसर दिया गया वो गलत दिया गया है, ठीक है ना। जो फैक्टर्स हैं वो कितने होते हैं अपने, देखिए मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। हमारे पास पूरा मटेरियल अवेलेबल रहेगा, अगर हम आपको क्या डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो इसका एक एक आंसर, क्योंकि सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, गलत हैं। और यहाँ पर समझिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे सामने आ गए, देखिए यहाँ पर 4 फैक्टर्स एक्सप्लेन। ध्यान दीजिएगा ये आंसर बिल्कुल गलत है, 4 होते हैं 5 नहीं होते हैं, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर सीरीज में हमने पढ़ा, और सीरीज में पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर हम गलत भी थे, हम गलत थे, क्योंकि यहाँ पर कैसे थे। अब इसका आंसर कैसे मिलेगा, हम आपको देंगे यहाँ पर पूरा आंसर। कितने होते हैं, 5 नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे होते हैं देखिए यहाँ पर, लैंड, लैंड क्या कहती है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज लाइक सोल, मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट एंड इवन द फिजिकल साइट फॉर अ बिजनेस। लेबर, the physical and mental human effort, skill and time people contribute to production. Capital, man-made goods used in production such as machinery, tools, buildings and equipment, distinct from financial capital, money. Or entrepreneurship, the innovative ability to organize the other 3 factors, take risk and bring new products or services to market. देखिए यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ध्यान दीजिएगा ये आंसर बिल्कुल गलत है, सीरीज में हम 4 लगाएंगे, ठीक है। अभी एक पब्लिकेशन एसवीपीडी वाले भी मुझे अभी सैंपल दे के गए थे, तो हमने क्या है, आपका पेपर जो बीएसटी का था वो हमने आपका उसी से बनाया था, तो उसमें बहुत सारे ये था, वो टेबल एफ वाला था वो, जबकि वो टेबल ए का दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था। अनु जी आपको याद हो तो आपने ही तो बताया था। इसलिए क्या है, हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप पे हमें क्या करना है, ये करना है पूरा। तो कल अनु जी आप क्या करेंगे कि हमारी जो पीडीएफ रहेगी वो आप मुझे उसकी बना के दे देंगे चैप्टर की, जिससे सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। ये ओटी जो है वो 2019 में आई थी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, 5 नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। अब हम अगली ओटी देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। और आपके पास भी अगर कोई ओटी हो, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहे हैं हम केवल, ठीक है। अब इसमें नया ऑब्जेक्टिव टाइप कौन सा है देखिए। अब यहाँ पर हमारा जो नया ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, देखिए यहाँ पर। In short, in the short run, अभी शॉर्ट रन क्या होता है, कम समय के लिए। लॉन्ग रन माने क्या होता है, ज्यादा समय के लिए। ध्यान दीजिएगा, रन का मतलब कैसे, टाइम से है। इन शॉर्ट रन फॉलोइंग फैक्टर्स, फैक्टर्स क्लियर हो गए, बिल्कुल रटा दिए हमने। आर इंक्लूडेड, ये ओटी आपके में है, इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अब इस चीज में क्या बता रहे हैं यहां पे, देखिए इस ऑब्जेक्टिव टाइप का जो यहां पे मोटिव है वो क्या है, देखिए
प्रोडक्शन के बाद इसका मोटिव क्या देखिए यहां पर दे रहे हैं। अब ये इन शॉर्ट एंड फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए सबसे पहली बात आती है यहां पर कि 2 से 3, 3 से 4 चीजें होती हैं। पहले हमें ओटी को समझना है। इन शॉर्ट एंड फॉलोइंग फैक्टर इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। इन फैक्टर्स कितने हमारे? 4 हैं। तो इन चारों फैक्टर्स में कौन कौन से प्रोडक्शन फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे? इंक्लूडेड किए जाते हैं। तो पहला है, सबसे पहला इन्होंने बताया है फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। दूसरा यहां पर ये क्या बता रहे हैं हमारा? वेरिएबल फैक्टर्स। तीसरा इन्होंने बताया है बोथ, और तीसरा बताया इन्होंने नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये फिक्स्ड फैक्टर है, ये वेरिएबल फैक्टर है, और ये कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों हैं। तो सबसे पहले फिक्स्ड फैक्टर की बात करते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने पहले भी, मैं आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, सीधी में दिए गए सारे कैसे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं आपके, सही नहीं है, ठीक है। तो हम इसलिए क्या है कि इसके एक एक पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये कह रहे हैं या तो 1 है या 2 है। हालांकि आपके पास आंसर होगा इसका, लेकिन इसके आंसर को टैली करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो, अब सही आएगा। क्योंकि हमने अभी देखा था कई चीजों में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी गलत थी। देखिए दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। फिक्स्ड फैक्टर्स आर इनपुट्स लाइक लैंड और मशीनरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लैंड एंड फैक्टर्स में कौन? इनपुट्स, इनपुट लाइक लैंड और मशीनरी। आपके यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? देखिए सबसे पहली बात है फिक्स्ड फैक्टर कौन से? फिक्स्ड कैपिटल सभी लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल में कौन आता था? लैंड और मशीनरी। तो ये फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, इनको इनपुट किया जाता है। इनपुट का मतलब ये होता है परचेज, जिनसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया हमारे यहाँ पर? लैंड एंड मशीनरी दैट नॉट चेंज विद आउटपुट लेवल। मतलब हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में जो फिक्स्ड रहते हैं, जो आइटम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हमारे? लैंड और मशीनरी कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इन शॉर्ट रन क्या होते हैं? इन शॉर्ट रन while variable factors such as labor and raw material can be easily adjusted, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट रन में क्या होगा? अब शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? आउटपुट लेवल क्या है कि जब मशीनरी से हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि हमें धागे से कपड़ा बनाना है, समझिएगा इस चीज को, एक एक लाइन को, एक एक चीज को क्लियर करना है, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? फिक्स्ड फैक्टर्स आर इनपुट्स लाइक लैंड और मशीनरी। अब इनपुट का मतलब क्या है कि हम धागे से क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। तो हम धागे को क्या करें? धागा हमारे लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। तो हम धागे को क्या करेंगे? यहाँ पर धागे को मशीन के अंदर लाएंगे तो क्या होगा? आउटपुट क्या होगा कि उससे हमारा एक कपड़ा तैयार हो जाएगा। धागे से क्या बनाया हमने? कपड़ा। तो धागा क्या है? इनपुट,
और आउटपुट क्या है, बना हुआ सिला हुआ कपड़ा। इन द शॉर्ट रन वर वेरिएबल फैक्टर्स सच एज लेबर एंड रॉ मटेरियल। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो हमेशा क्या रहते हैं, चेंज, मतलब जिनमें चेंज किया जा सकता है, वो होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, तो वेरिएबल कौन कौन से हो गए हमारे, लेबर एंड रॉ मटेरियल। लेबर का मतलब हो गया, लेबर आज क्या होती है, बदलती रहती है, कि आज कोई एक लेबर काम कर गया, कल दूसरा हो गया, घट पैसे भी घटते बढ़ते रहते हैं। मटेरियल्स क्या होता है, मटेरियल जैसे मैंने क्या बताया आपको, रॉ मटेरियल, कि भाई हम सिला हुआ कपड़ा बना रहे हैं तो धागा जो है वो हमारे लिए क्या, रॉ मटेरियल, कैन बी इजिली एडजस्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन। यानी कि फिक्स्ड जो वेरिएबल हैं वो क्या रहते हैं हमारे। इसके बाद हम इसका राइट आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मशीनरी, ये चेंज नहीं होते हैं, और जो चेंजेबल हैं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल, ये हमेशा क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। कैन बी इजिली एडजस्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या होता है, सप्लाई घटती बढ़ती रहती है। जैसे हमारे पास ऑर्डर आया 500 मीटर कपड़े का, तो हम 500 मीटर कपड़ा या 5000 मीटर कपड़ा प्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए इनको क्या इजीली एडजस्टेड कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग आउटपुट वॉल्यूम वर्सेस स्केल, फॉर एग्जांपल अ बेकरीज ovens fixed stay the same but the लेकर, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मैं आपको वैसे ही पढ़ के बता देता हूं। इसका एग्जांपल ये था, ए बेकरीज ओवन्स फिक्स्ड। बेकरी ओवन जानते हो, बेकरी क्या होता है, बेकरी क्या हो, इन्होंने एग्जांपल दिया जो बेकरी होती है जहां पर टोस्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, आपके टोस्ट हैं और भी जो ब्रेड्स हैं, तो जहां पे बनाए जाते हैं उसको बेकरी बोलते हैं, उस सेंटर को बेकरी बोलते हैं। तो जो बेकरी आइटम्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ओवन देखा है, जैसे केक वगैरह बनाना हो तो ओवन में रख देते हैं कोई चीज, तो वो बनाने के लिए क्या रहता है, वो प्रोडक्शन है, वो मशीन है, वो क्या रहेगी हमारी, फिक्स्ड रहेगी। एंड हायर्स मोर स्टाफ वेरिएबल और बायर्स मोर फ्लोर। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ओवन है, ओवन में क्या होना है, ओवन एक मशीन हो गई। ठीक है, अब वेरिएबल कौन हो गया, वेरिएबल कॉस्ट कौन होगा, लेबर। ठीक है, लेबर कौन हो गई, स्टाफ, जिनके द्वारा हम काम कराएंगे, वो लेबर हो गए। और सेकंड क्या हो गया यहाँ पर हो गया बाई मोर फ्लोर। अब फ्लोर माने क्या हो गया, आटा, यानी कि हमें कितनी चीजें चाहिए, मशीन चाहिए, तो जो मशीन है वो हमारी क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से हैं, हमारा जो स्टाफ है, जो हमारी लेबर है, और हमारा फ्लोर यानी कि आटा, जिससे हम क्या बनाएंगे, बेकरी आइटम्स बनाएंगे, टोस्ट बनाएंगे, ब्रेड्स बनाएंगे, ये सारी चीज है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि हमारे जो दो ऑप्शन है इसमें कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या बताया था सबसे पहले। अब ये चीजें आपकी क्लियर हो गई पूरे तरीके से, बताइए फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्लियर हुए कि नहीं हुए, बताओ। यस हुए। देखो, अगर हमें अगर कोई सही ओटी पता करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हर एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, समझ गए कि नहीं। यानी कि फिक्स्ड फैक्टर क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड फैक्टर क्या है, मशीन। वेरिएबल फैक्टर क्या है हमारा, रॉ मटेरियल और लेबर। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं इस, अब ओटी पे आते हैं हम लोग। ओटी में वो क्या कह रहे हैं, उनका ये कहना है, इन द शॉर्ट रन फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब आप आंसर दे सकते हो, बताइए कौन सा होगा, मतलब प्रोडक्शन के लिए इनमें कौन कौन से फैक्टर्स का यूज किया जा सकता है। अब आप बताएंगे, बताइए आंसर क्या होगा आपका, बताइए। कोई भी चार लोगों में से कोई भी आंसर दे सकता है, वो तो है? कौन सा होगा आंसर, बोथ आंसर होगा। क्यों होगा, अब देखो क्यों का भी आंसर देख लीजिए आप। देखिए, जब हम अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे तब जाकर के हम कोई काम कर पाएंगे। बोथ आंसर क्यों होगा, क्योंकि अगर हम एक फैक्टर को देखते हैं, मशीन को देखते हैं, तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर मैं ये देखता हूं, मैंने ये कहा कि फिक्स्ड फैक्टर सही है,
सीरीज में मान के चलो, सीरीज ने इस बार सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। हम अपने दिमाग से लगा रहे हैं, हमने फिक्स्ड फैक्टर समझा, फिक्स्ड फैक्टर माने मशीन, और वेरिएबल फैक्टर माने क्या हो गया, रॉ मटेरियल और स्टाफ, यानी कि हमारी लेबर। तो अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें मशीन भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, और क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर दोनों होगा, यानी कि बोथ होगा, यानी कि एक फैक्टर नहीं होगा, लेबर वो वेरिएबल फैक्टर्स नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं होगा, बोथ होगा। क्योंकि बिना हम दोनों चीजों के क्या नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं इन द शॉर्ट रन। बात आ गई समझ में पूरे तरीके से? तो पहली ओटी क्लियर हुई। प्रोडक्शन के फैक्टर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर, ठीक है। 5 नहीं होते हैं प्लीज। कितने होते हैं, 4 होते हैं। हम नेट पे भी सर्च कर रहे हैं और सीरीज में भी बता रहे हैं, इसलिए ये आंसर गलत होने से बच गया हमारा। बताइए सही है कि गलत है? यस ये आंसर सही है। गलत, हाँ ये गलत हो जाता। प्रोडक्शन के फैक्टर कितने हैं, 4। अब प्रोडक्शन करने, अगर हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, फिक्स्ड फैक्टर भी चाहिए और वेरिएबल फैक्टर भी चाहिए। अब हमको ये पता लग गया कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर कौन कौन से हैं और वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। तो आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या फिक्स्ड फैक्टर होना चाहिए, वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए, बोथ होना चाहिए। हम बता सकते हैं कि अगर हम फिक्स्ड फैक्टर की तरफ जाते हैं तो फिक्स्ड फैक्टर माने मशीन हो गया, वेरिएबल फैक्टर माने हो गया हमारा कौन कौन सा, रॉ मटेरियल, और हमारा कौन सा, यानी कि लेबर। जैसे कि हम बेकरी आइटम्स बनाना चाहते हैं, बेकरी आइटम्स का मतलब जैसे हमने मान के चलो, अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल पे क्लियर करके खत्म करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे मान के चलो हमने क्या है कि हम टोस्ट की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, और ये क्या कहते हैं आपकी वो और आती है मटरी वगैरह, जो कुछ आइटम्स आते हैं ना, ये सब बेकरी आइटम्स में आते हैं। तो बेकरी क्या होती है कि जहां पर इनका प्रोडक्शन होता है उनको बेकरी बोलते हैं, और इन सारी चीजों को बेकरी आइटम्स बोलते हैं। तो अगर हम ये मान के चलो कि अगर हम टोस्ट बनाना चाहते हैं तो हमें मशीन चाहिए, मशीन के लिए ओवन होता है, ठीक है। तो वो फिक्स्ड फैक्टर हो गया। क्या मशीन से अकेला टोस्ट को तैयार कर लेंगे, उसके लिए हमको फ्लोर भी चाहिए, यानी कि आटा भी चाहिए, और क्या चाहिए हमको, स्टाफ चाहिए, उसको बनाने वाले लोग चाहिए। इसलिए यहाँ पर आंसर होगा बोथ। बात क्लियर हो गई? अब ये आप जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसमें से आउट कौन हुआ है अभी, अनुष्का आउट हो गई। अनुष्का का बहुत बड़ा बैड लक चल रहा है, हकीकत में हम बहुत टेंशन में रहते हैं इनकी वजह से। हाँ, अनुष्का का बहुत बड़ा बैड लक है, रियलिटी बता रहा हूं मैं। और जी जब हम उसमें देंगे ना आपको, क्या देंगे, जब हम आपको जी उसमें देंगे तब बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। चलिए अब अगली ओटी देखते हैं अपन। मैं यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। Which cost cannot be zero? चलिए अभी आपकी सीरीज में कोई ओटी है इसके अलावा, जो हमने 2 ओटी बताई, ये आपकी सीरीज में होंगी डेफिनेट, बताइए। Yes, है ना सर? हाँ तो इनको टिक मार्क कर लीजिए आप। इसके अलावा कोई ओटी है आपके पास, बताइए, जो ईयर में आई हो, ईयर में आई हो। अलग हैं? परीक्षा बोर्ड से अलग सर? नहीं, परीक्षा बोर्ड से अलग नहीं चाहिए। इसी में कुछ और दी है क्या, जो सर में आई हो किसी में? हाँ सर है ना, 2023 में, 24 में आई, 24 में आई, वो सारी। हाँ कौन कौन सी आई है बताओ। सर एक तो ये वाला, ये विच कोस्ट कैन नॉट बी जीरो। विच कॉस्ट यस सर, कैन नॉट बी जीरो। कैन नॉट बी जीरो। ऑप्शन कौन कौन से हैं? मार्जिनल कॉस्ट, चलो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस सर। ये 4 ऑप्शन है, सही कौन सा है इसमें से?
बट सर इसमें से सही जो बता रहा है सी। सियाना कौन सा बता रहा है? सी सी नहीं ये बता। वाला फिक्स्ड। फिक्स्ड कॉस्ट। यस सर, अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती। चलिए, सी बता रहा है फिक्स्ड कॉस्ट होती है। बहुत सही है। मार्जिनल क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमें पता है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ चलते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखिए मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाई है, उसका एक एग्जांपल है। जैसे मान के चलो एक ड्राइवर है और एक ड्राइवर को दो ऑफर आते हैं, एक ट्रक चलाने के लिए और एक कार चलाने के लिए। क्या कह रहे हैं? यस सर, मान के चलो एक ड्राइवर है और उसको दो क्या मिलती हैं? अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी माने क्या हो गया? अवसर। और क्या होता है, अब यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर है और उसको क्या होते हैं? दो अवसर मिले हैं, एक कार चलाने का और ट्रक चलाने का। ट्रक में सैलरी है 30,000 और कार में सैलरी है 20,000। किसको ज्वाइन करेगा वो? ट्रक। ट्रक को करेगा। जैसा जरूरी कार को भी कर सकता है। ट्रक में रात भर जगना पड़ेगा, कार में तो ड्यूटी है 6 से 12, सुबह 10 से लेके 6 तक की ड्यूटी है, और ट्रक में रहती 24 घंटे की ड्यूटी। तो कहने का मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब एक अवसर के लिए हम दूसरे अवसर का क्या करेंगे? त्याग करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। क्योंकि एक टाइम पे एक व्यक्ति केवल एक ही अवसर को पकड़ सकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब हमें मान के चलो हमारे पास सोर्स ऑफ मींस कितने हैं? लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड होने की कंडीशन में क्या है? हमारे पास संसाधन सीमित हैं। संसाधन सीमित होने का मतलब क्या है? प्रोडक्शन के जितने भी हमारे पास मींस हैं वो कैसे है? लिमिटेड है। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो जब हमें प्रोडक्शन करना है तो ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन होगी कि हमें एक अवसर का त्याग करना पड़ेगा। हमें गेहूं की खेती भी करना है और काय की करना है? चावल की भी करना है। तो गेहूं की या चावल की में तो किसी एक को ही आप क्या कर पाएंगे? खेती कर पाएंगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो एक अवसर के लिए दूसरे अवसर का त्याग करना वो क्या कहलाता है? हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई? देखिए अब फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हैं अपन। अब हमारे पास कितनी चीजें हैं? सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन। चलिए देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ। देखिए एक एक ओटी को जब हम अच्छे ढंग से जब हम क्लियर करेंगे तभी हमको ये चीज क्लियर हो पाएगी। वन क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए वन मोर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? अब हमें क्या है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने आपकी क्लियर कर दी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर क्या कहते हैं कि कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वो एक कॉस्ट को अपनाएगा, कोई ना कोई उसे 20,000 रुपए मिलेंगे या 30,000 रुपए मिलेंगे, तो एक तो लागत आएगी आपकी, प्रोडक्शन करने की लागत आएगी, यहाँ पे जीरो नहीं रहेगी। यानी कि जो वेरिएबल स्थिति है, वन मोर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन द टोटल कॉस्ट। और क्या दे रहे हैं यहाँ पे? चेंज इन क्वांटिटी, एमसी इज इक्वल टू टीसी। फॉर एग्जांपल इफ मेकिंग 100 budget cost $1,000, making 100 budget cost, marginal cost would be 101 with $9. This helps business decide optimal production level and pricing for maximum profit, focusing the cost of worry like raw materials, not fixed cost like rent। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो? उनका जी कहना है
कि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का। कहते हैं कि मार्जिन निकलना है, तो मार्जिन का मतलब क्या होता है यहाँ पर यानी कि इनका फोकस करना है रॉ मटेरियल पर, ठीक है। तो रॉ मटेरियल पे क्या होता है, यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो कैसी होती है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो कैसी होती है, मार्जिन के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है जिसकी मार्जिनल कॉस्ट सही होगी। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि नाम से ही है, वेरिएबल माने हम क्या आपको क्या बताया था, क्यों वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से थे आपके, रॉ मटेरियल और लेबर, इंटरप्राइज, इनका नाम ही क्या है। अब इनकी लागत की देख लो, जैसे कि कितनी लागत आएगी हमें माल बनाने के लिए, बताइए। जैसे अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो हमने कहा कितना हो जाएगा, 10 कुंटल आटा बहुत जरूरी है, लेकिन 10 कुंटल आटा से भी ज्यादा लग सकता है, फ्लोर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि हमने अगर मशीनरी वगैरह खरीदनी है तो मशीनरी क्या होगी, एक बार खरीदी जाएगी। 5 लाख की मशीन खरीद के लाए आप, तो मशीन क्या होगी आपकी 10 साल 15 साल चलेगी। इसलिए ये वाला जो आंसर है सी वाला वो सही है, ठीक है। विच कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, कौन सी नहीं होगी, फिक्स्ड कॉस्ट की जीरो नहीं होगी। मार्जिनल कॉस्ट की क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि 1 साल 2 साल तक इसके क्या हो जाए, दाम ना भी बढ़े। वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल है, जो लागत होती है प्रोडक्शन की वो हो सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने बता दी है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल भी पढ़ी है हमने। जैसे मान चलो किसी की दाम अगर मान के चलो कितने हो रहे हैं, अपन ने हमने 5 लाख की मशीन नहीं खरीद ली तो क्या होगी, वो 5 लाख की ही रहेगी। धीरे धीरे करके जब यूज होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, तब उसकी वैल्यू घटेगी। इसलिए क्या है, विच कैन नॉट बी जीरो फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। एक बार और देख लें इसको, विच कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट। देखो अब इसका पूरा आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। हमारे पास क्या सीरीज नहीं है, फटाफट हो जाता काम। चलो आज एक डेमो भी हो गया और अपन लोग कनेक्टेड भी हो गए। अब देखिए ये फिक्स्ड कॉस्ट जीरो क्यों नहीं हो सकती है, उसके ऊपर भी डिस्क्राइब कर लेते हैं अपन। फिक्स्ड कॉस्ट जीरो क्यों नहीं होती, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट विच इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक रेंट, इंश्योरेंस एंड सैलरीज फॉर परमानेंट स्टाफ। क्या लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट जीरो इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि इस पर फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक्सपेंसेस होंगे, उसमें क्या होगा, रेंट होगा, फैक्ट्री में गोडाउन का इंश्योरेंस होगा, और जो हम परमानेंट स्टाफ रखेंगे उसको क्या देंगे, सैलरी दे देंगे। As these are incurred regardless of output also, opportunity cost the value of next best choice and fundamentally can't be zero because choosing means giving something up. Or average cost AFC also never it's zero approaching its systematically। कहने का मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट भी जीरो नहीं होगी, लेकिन क्या हो सकती है, बाकी फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए जीरो नहीं होती है क्योंकि जो इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस है और सैलरी है, ये हमेशा क्या होती है, हमको देना होती है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया आपको कि क्यों नहीं हो सकती और क्यों हो सकती है। क्लियर। चलिए अब अगला बोलिए, अगला क्या क्वेश्चन है आपका, जो केवल ईयर में आया हो वही बोलना है। तो 3 मिल गए हमको, कौन कौन से मिल गए, कौन सी कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट। हमारी अपॉर्चुनिटी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में 3 ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है वो हमारे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट बताइए आप। फिलिंग द ब्लैंक्स सर। एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट कोई ओटी है, नहीं हम आगे बढ़े। बहुत सारी है सर। चलो फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक्स है, लॉ ऑफ सप्लाई। यस सर। वो बोला है लॉ ऑफ सप्लाई सोर्स डॉट 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 डॉट
shows relation between, नहीं ये वाला नहीं है, नहीं सर ये वाला नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आप कौन सा वाला कह रहे हैं। ये वाला नहीं है, ये वाला है। लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट सप्लाई डज नॉट अप्लाई apply to dot goods। पेरिशेबल गुड्स सर, इसका क्या होगा, पेरिशेबल गुड्स इसका क्या सही आंसर होगा? लॉ ऑफ सप्लाई क्या है देखिए, डज नॉट। लॉ ऑफ सप्लाई जो है कौन कौन से, देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा सबसे पहले हम लोग समझेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू गुड्स। मांग का नियम, सॉरी पूर्ति का नियम किन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है बताइए। ये 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है। लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू डॉट गुड्स। पूर्ति का नियम कौन सी वस्तुओं पर अप्लाई नहीं होता है, कोई बताएगा? पेरिशेबल सर गुड्स आंसर है सर, पता नहीं क्या है, बताइए। वाला पेरिशेबल गुड्स बताइए। सर सर बता पेरिशेबल गुड। दीजिए। इसका आंसर ये रहेगा पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड। पूर्ति का नियम कौन सी वस्तुओं पर नहीं होता है? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मींस क्या होता है? खराब होने वाली वस्तुएं, समझ गए? कौन सी होती है पेरिशेबल गुड्स? खराब होने वाली वस्तुओं पर क्या नहीं होता है? पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। बात आ गई समझ में? सप्लाई, खराब वस्तुओं की सप्लाई नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? पेरिशेबल गुड्स। इसके बाद देयर आर डॉट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आ गया ये, कितने प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं बताइए? ये 5 दे रहे हैं फिर से। प्रोडक्शन फैक्टर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अभी इसका एक आंसर जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स जो है वो कितने होते हैं, इसको भी अपन क्या करेंगे एक बार पूरे तरीके से, एक बार हम और इसको कंफर्म कर लेंगे कि 5 होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। हम पुरानी बुक देखेंगे, उससे एक बार और क्लियर कर लेंगे। अगली होती है हमारी द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी is the part of its commodity is a part of its dot the supply of a commodity is a part of its। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु की पूर्ति किस चीज का भाग होती है? उसका, ठीक है। The supply of a commodity is a part of its, किसका होती है? स्टॉक का। किसका होती है? स्टॉक। क्योंकि स्टॉक अगर नहीं होगा, क्या कह रहे हैं, तो सप्लाई कहां से होती है? स्टॉक ही घटता है और स्टॉक से ही बढ़ती है। तो सप्लाई क्या होती है? स्टॉक का पार्ट होती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं हो गए? तो सप्लाई जो है वो किसका पार्ट होती है? स्टॉक का पार्ट होती है। अगला देखते हैं अपन। अगर ये ओटी आपकी सीरीज में है तो प्लीज टिक करते जाइएगा। बात आ गई समझ में? अगर ये ओटी आपके सीरीज में है, आपने खोल रखी है सीरीज, तो प्लीज इसको क्या करिएगा? टिक करते जाइएगा। अब अगली ओटी है एवरेज रेवेन्यू। हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर बाय द वे कुछ होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं, एक पार्ट इसको खोल रहे हैं, इसके ये कर रहे हैं, इसके अपॉन में दिया है इन्होंने क्वांटिटी।
इसके ऊपर क्या आएगा? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, इसका तो कुछ टोटल रेवेन्यू। इसको उसमें आएगा टोटल रेवेन्यू। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ये भी आपकी सीरीज में होगा क्वेश्चन, डेफिनेट है। क्यों, मिल गया सभी को? है सर। जो हम आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं ये सभी मिल रहे हैं क्या आपको? हाँ, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू अपॉन इसकी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। तो एवरेज रेवेन्यू का ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहां तक हमने क्या कर लिए हैं? पढ़ाई कर ली। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया? फिल इन द ब्लैंक्स खत्म कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्टेट और ट्रू फॉल्स। ये स्टेट और ट्रू फॉल्स 2019 में आया था, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अब देखिए कैसे आएगा सर। ये ट्रू फॉल्स है। यहीं पे मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आदत नहीं है आप लोगों को। क्या है देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट 2019 में, 2019 वाले चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे थ्योरी के हो, और चाहे किसके हो, न्यूमेरिकल हो, किसी भी सब्जेक्ट में छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अब इनका कहना है फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो ALSO also known as supplementary cost। ये कह रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये इनका कहना है। क्या फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी होता है? थर्ड का ये कह रहे हैं ट्रू है, लेकिन हम इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार। कंफर्म कर लेते हैं क्या ये सही है। ट्रू है। क्यों है इसको भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं आपको, क्यों है ट्रू। ये ट्रू क्यों है देखिए, एक मिनट, बस इसी के बाद हम आपकी क्लास क्या कर देंगे? एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए यहां से उठाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते। क्यों है देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट एज वेल एज ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए इसके दो नाम और निकल के आ गए, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को अपन खुशनसीब है कि इसमें दोनों नाम और निकले, बिकॉज दे आर इनकर्ड फॉर द ओवरऑल ऑपरेशन एंड डोंट चेंज डायरेक्टली विद द आउटपुट लेवल। कहने का मतलब क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जब तक हम आउटपुट लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक हम प्रोडक्शन को इनपुट कराने के बाद, जैसे कि हमने धागा बनाना है, धागे को हमने मशीन में एंटर किया और हम जब तक सिला हुआ कपड़ा उसको, जब तक उसको कपड़े में तब्दील नहीं कर देंगे, बना नहीं लेंगे, उसको आउटपुट लेवल कहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसकी जो प्रोडक्शन है, मेकिंग द सप्लीमेंट्री डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सप्लीमेंट्री प्रोसेस भी क्या होती है? बनती है। क्योंकि जब धागे से कपड़ा, जब मशीन पूरा बना करके प्रोसेस करेगी, लेबर हट नहीं सकती है, पावर लगेगी, लाइट वगैरह से मशीनें चलेंगी, बिल्कुल जब तक कि उसको पूरा की पूरे कपड़ा बना के बाहर नहीं कर देंगे। तो इसलिए सप्लीमेंट्री प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि कैसी होती है? डायरेक्ट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा? इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन?
इसको अपन इसलिए क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहेंगे। क्या आपके पास ये क्वेश्चन है? सर जी ये क्वेश्चन था मेरा। क्या आपकी सीरीज में क्वेश्चन है? इसके दो नाम और लिख लीजिए आप, हेलो ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्वेश्चन होगा डेफिनेटली आपके पास। सर। इसके ये दो नाम भी लिख लीजिए आप, फिक्स्ड कॉस्ट और अजी ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, बात आ गई समझ में? आवाज सुनाई दे रही है मेरी आपको हंसिका? आ रही है सर, आ रही है सर। यस नहीं सर, आ रही? है आ रही है। सर मेरी नहीं आ रही सर। अगर ये हेलो सर। क्वेश्चन सर जी आपकी सीरीज में है तो इसके दो नाम मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? इसके दो नाम भी लिख लीजिए आप। यदि ये क्वेश्चन सर जी मेरी आवाज आ रही है? सर जी सर। ठीक है, ये दो नाम लिखने हैं आपको, सर सर ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। भूमि आवाज आ रही है क्या? सर सर जी सर जी मेरी आवाज नहीं आ रही। सर हेलो सर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे अपन।